राधे राधे दोस्तों। महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वहीं अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का रेड था, लेकिन उसका रेड समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनाता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल ब्रिज पर पड़ा बनाने लगा। बेल ब्रिज के नीचे शिवलिंग था। वह उससे ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जी प्रतिज्ञा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा करी और मृग झाड़ियों में लुप्त हो गए। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकला। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसको पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन करा, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं आपकी ऋणी रहूँगी। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ा। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए। वह शरीर अवसर था। उसके धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करिए। मैं इन्हीं के पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में ब्रिज पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा और पाँव फटने को हुई तो एक श्रेष्ठ पुरुष उस मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनिक प्रतिज्ञा देखकर मृगी विन स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृग तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने का विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृगी ने कहा, मेरे 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, जिस मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। उपवास रात्रि जागरण कर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बार बार उसके हाथ से सहज ही छूट जा रहे थे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कर्णिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग
सपरिवार शिकारी के समस्त उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता व सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसू हुई और उसे मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज में इस घटना को देख रहा था। घटना को होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। राधे राधे।